दोस्तों, ये कहानी का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखिएगा। पहले पार्ट में लड़की की शादी कहीं और होने वाली होती है, तो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं अपनी जान दे दूंगी। अब आगे की कहानी सुनो। इतना मैसेज कर मैं बहुत रोई और कुछ देर बाद आपने रिप्लाई किया और मुझे समझाया एंड मैं मान भी गई। मैं घुट घुट कर मरूंगी मगर जान नहीं दूंगी। फिर कुछ दिन नॉर्मल बात हुई। एक दिन मैं आपको मैसेज नहीं कर पाई क्योंकि मेरा नेट ख़त्म हो गया था। फिर अगले दिन सुबह जब मैंने नेट ऑन किया तो आपका एक भी मैसेज ना था। मैंने तुम्हें गुड मॉर्निंग बोला बट रिप्लाई में कुछ नहीं बोले। फिर मैंने कॉल किया तो आपने बोल दिया कि मोबाइल का डिस्प्ले ख़राब हो गया है, बात नहीं कर पाऊँगा। फिर उसी दिन आपने मुझे फेसबुक एंड व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया। मैंने कॉल किया तो आपने बोल दिया कि मैं बात नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। कुछ दिन बाद आपने अपना सिम भी चेंज कर दिया। मैं हज़ारों बार आपको कॉल करने की कोशिश की मगर आपका कॉल ही नहीं लगा। मैं टूट चुकी थी, मुझे मरने के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। 30 जनवरी को मैं मरने भी गई थी मगर मैंने सोचा कि लास्ट बार आपसे बात कर लूं। मैंने आपको ईमेल किया कि अब जा रही हूं आपसे दूर, इस दुनिया से दूर, मगर आपका रिप्लाई ही नहीं आया। फिर मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को मैसेज किया कि मैं अगर नहीं रहूँगी तो तुम मेरे घर आओगे ना। शायद वो समझ गया था कि मैं मरने वाली हूँ। उसने मुझे कॉल किया और बोला कि प्लीज़ ऐसा ना करो, अपने फैमिली के लिए, हम सब फ्रेंड के लिए। यार उसने बहुत समझाया और मैं घर चली गई। मैं हमेशा सैड रहने लगी थी। मेरी फैमिली को शक हो गया था कि कोई तो बात है। मुझे बहुत फोर्स किए मगर मैं नहीं बताई। एक दिन मैंने अपने दूसरे नंबर से व्हाट्सएप किया कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, कॉल करो, मेरी फैमिली को शक हो रही है, मैं क्या बोलूं, मैं अपने दर्द को उनसे कैसे छुपाऊं। मगर आपका कोई रिप्लाई नहीं आया और आपने ब्लॉक कर दिया और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं बहुत तेज़ तेज़ रोने लगी। मेरे पापा ने पूछा बेटा क्या हुआ, तो मैं उन्हें सब कुछ बता दी। वो बहुत गुस्सा हुए और बोले कि मैं उसकी शादी तोड़वा दूंगा, कंप्लेन कर दूंगा। मैंने पापा को मना किया कि आप कुछ नहीं करोगे, बस मुझे उससे बात करनी है, बात करवा दो। पापा बोले कि मैं जा रहा हूँ उसके घर। मैंने नहीं जाने दिया, ये सोचकर कि आपके मम्मी पापा बीमार हैं, ये सुनकर और बीमार ना हो जाएं। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आपको जब ऐसा ही करना था तो हमेशा वादे क्यों करते गए और क्यों बोला तुम्हारा हक मुझ पर सबसे पहले है, उसके बाद ही वाइफ का होगा। मेरे प्यार में क्या कमी थी कि आपने मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिया। आज मैं आपकी आवाज़ सुनने को भी तड़प रही हूँ। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि आपने जो मुझसे किया वो प्यार था या टाइम पास था, और अगर प्यार था तो क्या आपको मेरी याद नहीं आई। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं रोती नहीं हूँ, हर रोज़ आपका इंतज़ार करती हूँ। जीने का मन नहीं करता और मर भी नहीं सकती ना, क्योंकि फैमिली आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। आपके लिए ही ज़िंदा हूँ। प्लीज़ मेरी लाइफ में लौट कर आ जाओ, मैं सब कुछ करूँगी तुम्हारे लिए। अगर तुम लौट कर नहीं आओगे मैं नहीं जी पाऊँगी, क्योंकि ये दर्द मुझसे ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे मरने के बाद भी आपका इंतज़ार करूँगी। आई मिस यू, आई लव यू बाबू।